वेल गाइस, कैसे हो आप लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे टोक्यो गहोल री2 एपिसोड 4 के बारे में। देखा जाए तो इसकी मेन थीम क्या है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 3 फाइट्स। नंबर 1, नाकी और उसके गुंडों को सीसी इन्वेस्टिगेटर ने घेर लिया। अब देखने वाला बनेगा इनके साथ बनेगी क्या। दूसरी थी कि डॉक्टर को पकड़ने के लिए यहाँ पे निशियो और कुराना आती है। एंड तीसरी वन कि ताकीजावा को यूनिक्स कोर आके घेर लिया और उसके ऊपर अपना गुस्से वाला हथियार बर्फाने के लिए तैयार है। अपार्ट फ्रॉम दिस एक छोटा सीन दिखाया जाएगा कहानी का। आखिरकार वो खा पे धक्के खा रहे हैं, इतनी देर होगी दिखा नहीं हमें यार, काफ़ी अमेजिंग है। हाँ, अगर आपको नहीं पता ये सारी महाभारत इनके बीच में कैसे छिड़ी, क्या कुछ हुआ था, वो इसके पिछले एपिसोड में दिखाया था। अगर आप चेकआउट करना चाहते हो यार, प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बढ़िया से जाकर चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना बेबकवास करते वीडियो को स्टार्ट। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है नाकी के गुंडों से। सीसी इन्वेस्टिगेटर घेरे खड़े हैं, ऊपर की तरफ से आवाज़ आती है, किसी को हेल्प चाहिए। ये थी मेरी डार्लिंग सुकियामा। और आते अपने वार के हमले से देखते देखते सीसी इन्वेस्टिगेटर की मट्टी मिलिट करने को होगी। और मेन जो कि इनका हेड था यानी कि ये सुपीरियर, उसके ऊपर हमला करने के लिए जाती है। और वही बात की जाए तो डॉक्टर के पास, जहाँ पे निशियो और कुराना उसे घेरे खड़े हैं, अचानक से निशियो का कागू ने काटते हुए उसके पेट में से चीर-फाड़ करते हुए रोमा और ये क्लाउन वहाँ पे आ जाते हैं। वही ताकीजावा एंड यूनिक्स कोड की फाइट हो रही होती है तो यूजी को काफी गुस्सा आया पड़ा है। पूछता है कि टोका खा पाए, तुम लोगों ने उसे कहा छुड़ाया है। लेकिन ताकीजावा कहता है, ओहो मुझे नहीं पता, मैं भी किसी गोल का खाना बन गई होगी। ये सब सुनने के बाद यूरी की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या वो मर गई? ऐसे नहीं मरने दूंगा। और देखा तो पूरा गुस्सा चढ़ गया और पूरा हमले करते हुए उसे मारने की तरफ आता है। ये सब देख रही थी वहाँ पे खड़ी अकीरा, मार दो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और जैसा कि मारने वाला था यूरी, उसके ऊपर पूरा हमला, बीच में अकीरा मार दो आके उसका घाव सहन कर लिया, उसकी धुई पर कट पड़ गया। ओह माय गॉड, तुमने ऐसा सब क्यों किया। इन सब के साथ इस एपिसोड का नाम होने वाला है वाइब दोज लेफ्ट बिहाइंड। देखा जाए तो वो सीन दिखाया जाता है जब अकीरा माडो और टाकीजावा थे अपनी एकेडमी में एज अ स्टूडेंट, एज अ फर्स्ट ग्रेड सेकंड सेमेस्टर जो भी था इनका। और रिजल्ट आया था जहाँ पे अकीरा माडो की आई थी फर्स्ट रैंक एंड टाकीजावा की आई थी सेकंड रैंक। और देख रहा होता है टाकीजावा, अच्छा ये स्कोर आया है। अकीरा माडो आते पीछे की तरफ से, लेकिन टाकीजावा एक रूड सी टोन में कॉन्ग्रेचुलेशन करके चला जाता है। फिर से कैमरे का एंगल आता है वापस इनकी असली दुनिया में, जहाँ पे यूरी का मुंह लटका पड़ा है। ये मैंने क्या कर दिया, हमने तो हमारी हेड सीनियर इन्वेस्टिगेटर को मार दिया। लेकिन देखा जाए तो अकीरा माडो कहती है तुम लोग पीछे जाके खड़े हो जाओ। एंड टाकीजावा भी कहता है अबे तूने मुझे क्यों बचाया, ये सब क्या हो रहा है। अकीरा माडो कहती है कि मैंने एक गोल को बचाया है, इसकी सज़ा तो मुझे मिलेगी, काफ़ी भयंकर वाली मिलेगी, क्योंकि मैंने एक सीसी इन्वेस्टिगेटर का रूल तोड़ा है। और बताती है वो पल कि जब इन्होंने आटेकू यानी कि वो जिसके साथ कहानी की रहा करता था, वो बूढ़ा सा अंकल, उसके ऊपर हमला करा था उस वाले मिशन के अंदर। जब अकीरा माडो का ताकीजावा था, जब उसका डिसअपीयर हुआ, जब से अकीरा माडो काफ़ी ज़्यादा दुखी है। उस किस्से के बारे में बताती है, काफ़ी सारे आंसू वगैरह आ गए। एंड द स्पेशल थिंग, देखते ही देखते अकीरा माडो हो गई बेहोश। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। एंड एक स्पेशल एंट्री लेते हुए एमोन भी वहाँ पे आता है, चक्की अपनी डंडी, और कहता है ताकीजावा को चक्कू इसे और एक सुरक्षित सी जगह पर लेके जाओ, हमें इसे मरने नहीं देना, ठीक है। और ऐसा कह के ताकीजावा पीछे के पीछे कल्टी मार लेता है शीशा तोड़ते हुए। बात की जाए तो तुम उसे कहाँ पे लेके जा रही हो। यूरी के मन में था यही सेम सवाल, मुझे भी वहाँ पे जाना है। और इनके बीच में आमोन और यूनिक्स कोर के बीच में फाइट होने वाली है। कैमरा आगे फिर से वापस, जहाँ पे डॉक्टर को घेरे खड़े थे। डॉक्टर था काफ़ी ज़्यादा शातिर और कहता है अपने गुंडों को जाओ मार दो उसे। रोमा और क्लोन भी लेके खड़े हैं, लेकिन ज़्यादा टाइम पास नहीं करना चाहता। तो सीधी सी बात यह है कि जैसा कि इन दोनों के बीच में हुई काफ़ी कुछ छुट्टी फाइट, तो देखते ही देखते निशियो उसके पेट में मारता है, लड़की के पेट में भी ले अदले का बदला हो गया। और बदले का चक्कर करते हुए रोमा निकालती काफ़ी सारे कागुने, उन कागुनों को काटते हुए कुराना वहाँ पे आती है, ठीक है। और उसका पेट बीच में से काट दिया। वो रोमा काफ़ी जोर से चलाती है और कहती है अपने क्लोन को अपने काबू निकाल के उनके ऊपर हमला करो। सिमिलरली वो वैसे करता है और जाके कुराना का गला पकड़ लेता है और अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करने वाला होता है। एंड देन मेन पोजीशन, नीचे उसके मुंह पे लाल मारता और फेंक के मारा क्लोन को। और देखते ही देखते रोमा कहती है जरूर वो उसे मार देगा, उसके पास काफ़ी ताकतवर वाले काबूने हैं। पर क्लोन की बात किया तो इसकी आंखें काफ़ी ज़्यादा तेजी है और कहता है कि मुझे ये फालतू की बकचोदी नहीं करनी, और भाग जाता है यहाँ से। एंड इस सब के बाद रोमा रखती है अपना मेन सजेशन। वैसे मुझे लगता है कि ये फाइट फालतू की है, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन निशियो को हो रहा है इस पर शक। साली दोगली मिनट में पलटी मार गई, अभी तो हमसे लड़ाई कर रही थी।
बाउंस बैक होते हुए कैमरा वापस जाता है एमन और यूनिक्स कोड की लड़ाई की तरफ, जहाँ पे है ये काफ़ी ज़्यादा भयंकर वाली लड़ाई। और साइको कहता है यूरी कि अपना कागुन निकाल लो, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा दबाव सा पाता है बिकॉज इसका जो कि कागुन कह सकते हैं काफ़ी बहुत बड़े पत्थर की तरह है। उसके ऊपर दबाव पा के खड़े हैं एंड यूरी सोचता है उसके ऊपर हमला कर दूँ, लेकिन उसकी ग्लांस देखते सार साइको को लगता है ये तो वही था जिसने उस दिन मुझे बचाया था। और कहते सुजेशन रखते हुए कि यूरी को काफ़ी अच्छा है, हमें नहीं मारना चाहिए। पर यूरी कहता है मैं तुम्हारा सीनियर हूँ, तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए कि वो काफ़ी गंदा है, हम उसे मार देंगे। तो इन सब के साथ यूरी उसके ऊपर हमला करने जाता है और देखते ही देखते यार काफ़ी सारा चमकती रोशनी निकलती है और आमोन चेंज होकर अपने कागुनों की मदद से अपने तरफ चारों तरफ शील्ड लगा ली और वन का काफ़ी ताकतवर वाला। और इसी के चलते सारे के सारे यूनिक्स कोड वाले काफ़ी सतर्क हो गए और इसमें स्पेशली ये बंदा उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर प्रोटेक्शन करते हुए आमन उसको दीवार के अंदर भिड़ा भिड़ा के मारता है। ये सब देखने के बाद यूरी को आया गुस्सा, तूने तो हमारे सीसी इन्वेस्टिगेटर को मार दिया होगा, काश वो मरा ना हो। तो उसके बदला लेने के चक्कर में अपनी तलवार चकते हुए उसके ऊपर हमला करने गया, लेकिन जो कि था आमन इज़ वेरी काफ़ी ताकतवर, उसका भयानक सा मुँह है और देखते ही देखते 1 मिनट के अंदर अंदर यूरी को चकनाचूर पेट लकीर फेंक के मारा। हो ये मैंने क्या कर दिया, ये तो काफ़ी बड़े वाला पंगा पड़ गया। एक बार के लिए बेचारे का मन सुन हो गया बिकॉज ये चाहता नहीं था ऐसा करना और गलती से हो गया और वापस सामने इंसानी रूप में आ जाता है। और यहाँ पे आने के बाद साइको पूछती है आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया, आखिरकार तुमने उस दिन मुझे क्यों बचाया अगर तुम हमें मारना ही चाहते थे। तो यहाँ पे सवाल देखता है कि अपना वो वाला किस्सा याद करता है कहानी के साथ। इसने पूछा था कि आखिरकार तुम मुझसे बचाना चाहते थे कि तुमने फिर मुझसे लड़ाई क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पे वही सेम सिचुएशन को एज्यूम करते हुए ये सेम वही था डायलॉग यहाँ पे चिपका देता है कि मैंने सिर्फ वो करा जो कि मुझे सही लग रहा था, मैं नहीं जानता कि उसका क्या सर्कमस्टांसेस होगा या फिर अच्छा होगा या फिर बुरा, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता। और ऐसा कह के वहाँ से कल्टी मार लेता है। और यार यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ का खुलासा होने वाला है जो कि इसका मेन लीडिंग कैरेक्टर था सीसी इन्वेस्टिगेटर का, जिसने पूरी की पूरी यहाँ पे जो कि इनको टापू पे लेके आया, फाइट वगैरह करा रहा है, इस पूरी की पूरे मिशन का हेड वो था ये वाला वाशु। और पीछे की तरफ से आता है मार्डोर, कहता है कि तुम्हारा पोल खुल चुका। मेरे हाथों लगी ये डायरी जिसके अंदर साफ साफ लिखा है कि सीसीसी इन्वेस्टिगेटर में जो कि वाशु क्लैन है वो असल में गोलों के साथ कोई डील वगैरह नहीं कर रहे, असल में वो खुद गोल है और मुझे पता चल गया है कि तुम भी गोल हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और ऐसा कहता है और उसके माथे पर रख के गोली चला दी, बंदा मर गया। सोचता है और मन ही मन सोच रहा होता है काश ऐसा ना हो, काश मैं गलत हूँ। और दिखता है कि वो सीन कि किस तरह से इसी का अच्छा दोस्त था, इन्होंने मिलकर काफ़ी मिशन तगड़े तगड़े करे हैं, लेकिन मन में काफ़ी ज़्यादा दुखी था काश वह असली में इंसान हो, कोई वाशु वगैरह क्लैन का कोई गोल वगैरह ना हो। लेकिन जैसे आंखें खोली सामने की तरफ से दोनों आई गोल, हो और देखते ही देखते होता है काफ़ी बड़ा तहलका, मैं भी मार दिया होगा। और यहाँ पे कैमरे का एंगल दिखाया जाता है एक बहुत से बड़े सीन की तरफ जो कि इस आइलैंड पे होने वाली हर घटना के ऊपर रख रहे नज़र कि कौन कहाँ पे है, कौन क्या कर रहा है, जो कि था ये गोल। एंड मुंह पकड़ते हुए यहाँ पे होने वाला है काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़, वाह बहुत बढ़िया नमूने। और देखते ही देखते इस गोल को मार डालता है और यहाँ पे आती है ये वाला बंदा और देता है मास्क और देखते हैं क्या होगा स्पेशल। हाँ जैसा कि मैंने बात की थी ये यहाँ पे दिखेगा आपको कानी की, जो कि था इसकी गोदी में कीशो अरिमा। और सीन वहाँ पे वो बैटल वाला सीन था जो कि अपन ने दूसरे एपिसोड में देखा था, यहाँ पे कंटिन्यू होता है कि आखिरकार उसके बाद हुआ क्या था। तो देखा जाए तो कीशो आरिमा बताता है कि वाशु क्लैन में जितने मेंबर्स हो गए, ये बंदा या फिर एटो वगैरह जितने भी थे, ये सारे के सारे गोल थे। इन्हें बर्थ के टाइम पे गोल वाला एक्सपेरिमेंट करा गया था और गोल बना दिया गया था। और देखा जाए तो कीशो काफ़ी ज़्यादा अफसोस वाला महसूस करता है कि यार गोल बना दिया, अच्छा महसूस नहीं कर रहा होता। और ये भी बताता है कि तुम्हें मेरे लिए अब किसी एक बंदे को मारना होगा, दैट इज़ वन आई आउल, वन आई आउल। पर क्यों? लेकिन यहाँ पे कीशो आरिमा ये भी रिवील करता है कि वन आई आउल और कोई नहीं बल्कि खुद कीशो आरिमा है। और कहता है कि अगर जो भी गोल कीशो आरिमा यानी कि वन आई गोल को मार देगा वो ही सबसे ताकतवर गोल माना जाएगा। तो इसीलिए कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए जो कहते हो तुम वैसा करूँगा, ठीक है। और जो कि अब मेन विक्ट्रियस पाथ था जो कि था सुकियामा, उसने बाकी मोस्टोलोसिस इन्वेस्टिगेटर को हरा दिया और सीनियर इन्वेस्टिगेटर साथ फाइट वगैरह हो रही है। और बोट पे से पानी के अंदर इस टापू पे आ रहा है कीशो का डड्डी, जिसे हमने माना था कि उसे मार दिया गया सीसी इन्वेस्टिगेटर के स्टिंग ऑपरेशन के दौरान। एंड यूरी को दिखता है वापस जाते हुए टोका इस गुफा के अंदर, तू जिंदा है। नमूनी कहाँ चली गई थी, मैंने पता नहीं कितने लोगों के साथ लड़ाई कर ली तेरे लिए। और अपना कोट आके इसके ऊपर रख देता है। आखिर में काफ़ी ज़्यादा दुखी महसूस होता है कि कान की ये सब क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा आंखों में आंसू। और वो पल को याद करता है आखिरकार किस तरह से आरिमा के साथ बिताए थे जब वो हैसे की आइडेंटिटी में चेंज हुआ था।
वेल वेल एंड वेल, इसके अलावा हम कुछ कह नहीं सकते बिकॉज ये वाला एपिसोड मन में काफ़ी सारे सवाल को पैदा करके चला गया कि जो कि सुकियामा के डैड थे अब तक जिंदा है, जिसे हम मरा हुआ साबित कर रहे थे। और आखिरकार ये कानिके का होगा क्या, जिसकी शक्ल हमें थोड़ी देर के लिए अभी दिखाई गई थी और यार थोड़ी देर में ख़त्म कर दिया। और भी बहुत सी फाइट लड़ाई होने वाली है, देखने को मिलेगा। आई होप अमेजिंग लगेगा। जैसे आ जाएंगे इस वीडियो पर सिर्फ 5 लाइक्स। आई नो तुम्हारे लिए चिद्दी वर्ड से कुछ नहीं, तो कर देना, इसका आगे का एपिसोड लेके आऊँगा।